100 शब्द प्रति मिनट शुरू। आज विश्व मृदा दिवस है और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का अभियान मृदा जहां से खाद्यान्न शुरू होता है समाजों को प्रोत्साहित कर रहा है कि मृदा स्वास्थ्य सुधारे। दरअसल जब सरकारें और पर्यावरण कार्यकर्ता पर्यावरण गुणवत्ता की बात करते हैं उनका आशय मुख्यतः हवा और पानी की गुणवत्ता से होता है। वे मृदा गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य के बारे में कम ही बात करते हैं। यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज वाक्यांश का हिंदी अनुवाद भी जलवायु परिवर्तन ही है, लेकिन हम सब यह भली भांति जानते हैं कि चिंता का विषय जल, वायु व मिट्टी का परिवर्तन है। एक पुराना देशभक्ति गीत जिसके बोल है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आज के दिन बार बार सुना और गुना जाना चाहिए। वर्ष 1967 में जब हिंदी फिल्म उपकार रिलीज हुई थी और फिल्म का यह गीत लोकप्रिय हो गया था, तब से लेकर अब तक मेरे देश की धरती, उसकी मिट्टी, उसकी मृदा का कण कण प्रदूषित हो चुका है और मृदा क्षरण इतना हो चुका है कि सुधार से परे हैं। अध्ययनों की माने तो निकट भविष्य में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में खेती योग्य 141 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से करीब 100 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य नहीं रह जाएगा। मृदा प्रदूषण एक रासायनिक क्षरण प्रक्रिया है जो उपजाऊ मिट्टी को नष्ट करती है। हो सकता है इन्हें मानव नेत्रों से न देखा जा सके, पर इसे भोज्य पदार्थों में विषाक्तता आती है। पीने का पानी प्रदूषित होता है और हवा प्रदूषित होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। ज़्यादातर प्रदूषक तत्व मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं। कारण है पर्यावरण प्रतिकूल उत्पादन, उपभोग और निस्तारण से जुड़ी आदतें, जैसे कि असुरक्षित कृषि आदतें, पर्यावरण प्रतिकूल औद्योगिक प्रतिक्रियाएं और खनन व कमजोर अपशिष्ट प्रबंधन। प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। दूषित तत्व मिट्टी, हवा और पानी में विचरण करते रहते हैं। ये पहले कृषि तंत्र में फिर भोजन तंत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संयुक्त राष्ट्र ने मृदा को सीमित घोषित किया है और भविष्यवाणी की है कि जीवनदायिनी मृदा अगले 8 सालों में काफी कुछ नष्ट हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सभा के अनुसार मृदा क्षरण का विश्वव्यापी असर वर्ष 2050 तक खाद्यान्न, पारिस्थितिकीय सेवाओं और आजीविका के रूप में कुल मिलाकर $23 ट्रिलियन के नुकसान के बराबर हो सकता है। अच्छे मंतव्यों के साथ शुरू की गई अल्पकालिक लाभ देने वाली हरित क्रांति भारत में मृदा क्षरण का बड़ा कारण है। 60 के दशक में शुरू की गई हरित क्रांति के चलते अत्यधिक मात्रा में कीटनाशी और कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिला। इससे मृदा की उर्वरता घटी, जिससे पर्यावरण असंतुलन और स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न हुए। इससे मिट्टी का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया और उसके पोषक तत्वों में निरंतर कमी आई। हरित क्रांति के चलते आई अनियंत्रित सिंचाई आदतों से मृदा क्षरण अधिक हुआ है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारी मिट्टी
विषाक्त प्रदूषक तत्वों से दूषित है। अनियमित और अनुपचारित अपशिष्टों और औद्योगिक अवशिष्टों से ये प्रदूषक तत्व आते हैं। स्टॉप।